तो हमने कहा संगठन के लोग मिलेंगे तो जरा पूछेंगे कि भाई पार्टी में ऊपर से आपके लिए क्या निर्देश आया। तो आप 4 पूर्व जिला अध्यक्षों को बैठ करके मुझे एक किस्सा याद आया। चंद्रशेखर जी ने पूर्व प्रधानमंत्री होने के बाद चंद्रशेखर जी अपने घर पर 3 साउथ एवेन्यू के सामने एक घर और भी था, तो एक लॉन में उन्होंने एक कार्यक्रम किया। मुझे याद नहीं आ रहा है कि किताब के विमोचन का या कैसे कार्यक्रम था, उसमें मैं भी था, गया हुआ था उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए। तो अटल जी उसके मुख्य अतिथि थे। उनके आने से पहले चंद्रशेखर जी तो व्यवस्था में थे, उनके आने से पहले गुजराल साहब, देवगौड़ा साहब, ये दोनों लोग बैठे हुए थे दोनों तरफ, और चंद्रशेखर जी और वीपी सिंह, ऐसे 3-4 पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो जब अटल जी आए बैठे तो इधर देखा उन्होंने, फिर थोड़ी देर बाद इधर देखे, दोनों तरफ 2 पूर्व प्रधानमंत्री। तो जैसे ही उनको माइक मिली और कुछ बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने फिर एक बार इधर एक बार देख के कहा कि अब समझ में आया कि पूर्व प्रधानमंत्री क्या करते हैं। तो मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष क्या करते हैं। पार्टी की बैठक खत्म होती है तो फिर एक ही जगह बैठ के बात करते। अब मैं थोड़ा अब दूसरा सवाल ये पूछ रहा हूँ जो इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत चर्चा में है। वो इसलिए कि आप लोगों से बात करने से पहले गेट के बाहर आप ही के पार्टी के कुछ दूसरे पदाधिकारी थे, तो वो सब सिंह थे। यहाँ आया मैं तो मिश्रा पाणे हैं। और आजकल उत्तर प्रदेश में ये ठाकुर कुटुंब और ये ब्राह्मण विधायकों की बैठक, ठाकुरों और ब्राह्मणों में बड़ी खींचतान। अयोध्या भी एक ऐसी जगह है, मैं गया नहीं क्योंकि मैं यहाँ आज आया हूँ। अब तक राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा होती थी। यहीं के आपके बगली के कद्दावर नेता, दबदबा है, दबदबा रहेगा, ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने राष्ट्र धर्म कथा कहाई और आज उसका आखिरी दिन था। अयोध्या के सारे बाबा वहीं पहुंचे हुए हैं, पूरी अयोध्या खाली है। तो ये जो ब्राह्मण और राजपूत के बीच तनातनी है, ये भी बेल्ट उसमें आता है। इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी के लिए गहरे संकेत इसमें है। ईमानदारी से बोलिएगा, आप तो पूर्व जिला अध्यक्ष हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति के कई हिस्से हैं, लेकिन उसमें एक हिस्सा है कि सभी लोगों का, सभी वर्गों का, सभी सामाजिक वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व। और उसको कल्याण सिंह जी कहते थे कि सभी जातियों की राजनीति के शिखर पर पहुंचने की एक चेतना विकसित हुई है। उसे हम जातिवाद नहीं कह सकते, परंतु सभी जाति के लोग चाहते हैं कि शिखर पर हमारी जाति का व्यक्ति बैठे, ऐसी एक सामाजिक और राजनीतिक चेतना है। अयोध्या तो राम राज्य की भूमि है और इसी राम राज्य को गांधी जी ने सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कहा। और प्रभु श्री राम ने भी कहा कि सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो इसी बात को सबका साथ और सबका विकास के रूप में परिभाषित करते हैं। क्या कहते हैं? विधायकों की बैठकों का विषय आपने रखा। बैठकें निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय, ओबीसी और दलित के नाम पर नहीं होनी चाहिए। बैठकें समाज के हित में, जनता के हित में, जनप्रतिनिधियों को बैठना चाहिए और समय समय पर बैठकर। आप क्या मानते हैं कि ये जातियों के आधार पर बैठकर ये विधायक अपने लिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं या वास्तव में अपनी जाति के लिए? भारतीय जनता पार्टी कभी जाति और बिरादरी की राजनीति नहीं करती और बात भी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म सद्भाव लेकर के, सर्व समाज को साथ में लेकर के, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। 2047 में ये भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, ऐसा माननीय मोदी जी का और पूरे देशवासियों का संकल्प है। तो यहाँ कोई जाति और बिरादरी का स्थान नहीं है। आप क्या मानते हैं कि ये जो SIR के जरिए वोट कटे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शहरी वोटरों का नुकसान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वोट कटे हैं वो बोगस वोट थे, वो बोगस वोट कटे हैं। जो यहाँ वोटर थे उनका वोट थोड़े कटा है।
यहाँ तो जो अलग से नामांकन करा लिए थे उनका कटा है, जो मृतक थे उनका कटा है, जो बोगस वोट थे कहीं न कहीं से घुसपैठिए के तरीके वाले थे। अब यहाँ अयोध्या में भी घुसपैठिए आ गए यहाँ तक। अरे घुसपैठिए का मतलब केवल वो बांग्लादेशी और वैसे नहीं, घुसपैठिए का मतलब ऐसे भी जो यहाँ जैसा भी पूर्व अध्यक्ष ने हमारे बताया कि नौकरी करने वाले लोग आए, यहाँ वोटर हो गए, फिर वो अपना चले गए तो उनका वोट पड़ा हुआ है, तो उनका वोट कटा। ऐसे ही जो बोगस वोट थे वही वोट कटे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष। इस समय के जो जिलाध्यक्ष है उनका क्या नाम है? संजीव सिंह जी। राजपूते लोग चल रहे क्या? नहीं, महानगर में कमलेश श्रीवास्तव जी हैं। अच्छा, तो ये राजपूत और ब्राह्मण के बीच में खींचतान देखिए रहती तो है, ये तो मैं भी जानता हूँ। आप बोले भले ने सब पार्टी के लोग हैं तो रहती है, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन ये बताइए, ये जमीन के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये बात आ रही है? कहीं कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से इसमें कहीं जाति का नाम नहीं है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति का नाम लिया था और उसी आधार पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। न कोई जात न कोई पात, हम सब समाज की ये पार्टी है, सबको साथ लेकर चलते हैं। और जहाँ तक SIR की बात है, SIR में कहीं बीजेपी का नुकसान नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव जो अखिलेश सरकार में मंत्री थे, 2 बार से पिछली बार से वो अयोध्या सदर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें संपर्क किया था और उन्होंने अभी कहीं वो काम के सिलसिले में अयोध्या से बाहर थे। उन्होंने ये बात कही कि SIR में जो वोट कटे हैं वो उसके बाद से पैनी निगाह उन्होंने भी रखी है और 6 फरवरी तक अपने वोटरों को जोड़ने के लिए PDF प्रहरी भी काम पे लगाए गए हैं। दूसरा पक्ष जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। मंडल अध्यक्ष जिससे अब लास्ट में बात कर लें, सब तो राजपूते ब्राह्मण बैठे हुए हैं। इनमें सोनकर जी का कितना पुछवाई होगा? बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा पूछाई, तभी तो आज हम मंडल अध्यक्ष हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। एक जानकारी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मेरी तरफ से कि 11 तारीख को यानी 11 जनवरी को जिस बूथ पर आप अब तक वोट डालते रहे हैं और SIR फॉर्म आपने जिस भी बूथ का भरा है, जो आपका जहां पर आप वोट देते हैं, 11 जनवरी को BLOs वहां पर पहुंच रहे हैं। मतदाता सूची यानी SIR के बाद जो मतदाता प्रारूप ड्राफ्ट सूची है उसको लेकर वहां नाम पढ़ा भी जाएगा और आप अपने नाम को उसमें देख भी सकते हैं। फॉर्म 6 यानी अगर आपका नाम मतदाता ड्राफ्ट सूची में नहीं होगा तो आपको वहीं पर फॉर्म 6 उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप BLO को फॉर्म दे करके अपने दावे कर सकते हैं और अपना वोट जुड़वा सकते हैं। और अगर किसी के वोट जुड़ने से प्रारूप जो ड्राफ्ट सूची है, अगर उसमें किसी का गलत नाम जुड़ गया है और अगर आपको किसी तरह की कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज भी करा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश में वोटरों की संख्या जिस तरह से अनमैप्ड है, जिसने वोटरों को नोटिस जानी है, जितने वोटरों का नाम कटा है, राज्य सरकार और राज्य का सूचना आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर अच्छा खासा परेशान है कि केंद्रीय योजनाओं का फायदा जितनी बड़ी जनसंख्या को मिल रहा है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश के वोटरों की संख्या 14 करोड़ या 15 करोड़ से पार होनी चाहिए। कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता नहीं बने तो फिर ये बड़ा मामला फंसेगा कि क्या हुआ। पंचायत समिति और पंचायतों और स्थानीय निकाय के चुनाव की भी जो मतदाता सूची वो भी आएगी।